हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक अपडेट लेकर आई हूं। आज की अपडेट होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेटा जो पोस्ट निकली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, इसका जो एग्जाम होगा वो कब हो सकता है। अभी तक हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि एग्जाम जो है 2.5 महीने में करवाया जाएगा, क्योंकि इसका जो एक अपडेट आता है, जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है 4 फरवरी को। उसके बाद जो लास्ट डेट दी जाती है अप्लाई करने की वो दी जाती है 8 मार्च। तो अगेन 1 महीना तो यहीं पे ही चला गया। उसके बाद करेक्शन विंडो आएगी, उसके बाद अदर थिंग्स। तो हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि 2.5 महीना है हमारे पास अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो। बट अब हम कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे और ऐसा ट्रेंड है कि जो आपको चौंका देगा कि मैम एग्जाम जो है ये कब होने वाला है, हमारे पास कितना समय है जो कि एग्जाम इतने समय में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। अगेन एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, तो पहले तो एग्जाम देखेंगे और एडमिट कार्ड दोनों की ही बात करेंगे। इस बार की अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार की अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आता है 4 फैब को, जो अपडेट है वो 4 फरवरी को आता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं 5 फरवरी से, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 8 मार्च। और एग्जाम डेट बोला है कि टू बी अनाउंस, यानी कि अनाउंस करके बता देंगे कि कब एग्जाम करवा रहे हैं। और एग्जाम से पहले ही आपको 15-20 दिन पहले, आजकल 10 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बट ये है अभी की बात। अब इससे पहले हम चलते हैं, कब की बात करेंगे, 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 का क्या ट्रेंड रहा ये देख लेते हैं। तो 2017 में जो एक अपडेट आता है वो आता है 18 फरवरी, वे बैक इन 2017। 2017 में 18 फरवरी को अपडेट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट आने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म भी 18 फरवरी से ही शुरू हो जाते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 मार्च दी जाती है ना। तो अगेन आपको जो है अच्छा खासा समय देखने को मिलेगा कि 10 मार्च जो है लास्ट डेट रही। फेब में आया नोटिफिकेशन, मार्च रही लास्ट डेट, और जो एग्जाम करवाया गया वो सितंबर में करवाया गया। तो कितने महीने रहे यहाँ पे, मार्च की बात कर लेते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और उसके बाद सितंबर, यानी कि 5 महीने हमारे पास लगभग रहे। और उसके बाद जो है एग्जाम करवाया गया, तो प्लस 5 महीने बाद एग्जाम करवाया गया एज पर 2017 का जो हमने डेटा देखा। ठीक है मैम, इसके बाद जो एग्जाम करवाया जाता है वो करवाया जाता है 2022 में। तो 2022 की रिक्रूटमेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अपडेट आता है कब, 18 जून को। अब यहाँ पे इस बार यानी कि 2022 में लेट रिलीज किया गया। ठीक है, आपको पता है कि वो ईयर क्या था, वो कोरोना ईयर चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, पैंडेमिक टाइम था। तो अगेन जो एग्जाम आता है, जो एक अपडेट आता है वो 18 जून को आता है। अगेन अप्लाई करने की डेट दी जाती है कब तक, 10 जुलाई तक। और एग्जाम जो करवाया गया वापस से कब करवाया गया, सितंबर में करवाया गया। ठीक है, अब यहां पे कितना समय मिला, 10 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही मैंने जैसा आपको बताया कि जून में आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यानी कि 2.5 महीने में एग्जाम करवा दिया। बट अगर हम दोनों ही ईयर की बात करें तो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि एग्जाम सितंबर में करवाया जा रहा है। तो यस, अगर एग्जाम सितंबर में करवा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन या अपडेट कभी भी दे रहे हैं, बट एग्जाम कब करवाया जा रहा है, एग्जाम करवाया जा रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्लियर? तो माइट भी इस बार का एग्जाम भी जो है सितंबर में ही करवाया जा सकता है अगर इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि चाहे फेब में आ रहा है चाहे जून में आ रहा है, बट एग्जाम सितंबर में ही हो रहा है। अगेन इस बार भी अपडेट फेब में आया है, मार्च तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर एग्जाम सितंबर में होता है तो हमारे पास मिनिमम 5 महीने हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बट स्टिल हम खुद को सेफ साइड लेके चलेंगे और हम खुद को टाइम देंगे कितना, 2.5 मंथ्स का। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना सिलेबस जो है 2.5 महीने में कवर कर लें। तो हमारे पास हम खुद को डेडलाइन तो देके चलेंगे कि हमें 2.5 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है। बाकी अगर एग्जाम का डेट आता है या एक्सटेंड होता है तो हमारे पास और टाइम आ जाएगा, उस समय हम रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक बार और रीडिंग कर सकते हैं अपने कंटेंट की, अपने सिलेबस की। तो अगेन लेट्स सी, अगर यही ट्रेंड फॉलो करेगा तो सितंबर में एग्जाम होगा। अगर सितंबर में होता है तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका रहेगा। एंड अगेन अगर आपने अभी तक, अब इसके हाईलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार जो पोस्ट आई है वो कितनी है, वो है आपको 241
पोस्ट देखने को मिलेंगी। किसके अंदर है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट आई है 241। मैम इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये किसी भी फील्ड में हो सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने की बोला गया है 8 मार्च है, तो 8 मार्च से पहले अप्लाई कर लो, फॉर्म फिल कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। एंड अगेन ग्रॉस सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बनते हैं बोला गया है कि ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी? 72,040 जो है ग्रॉस सैलरी होने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है। एग्जाम भी जो है हमें दिख रहा है कि सितंबर तक कराया जा सकता है। अगेन खुद को डेडलाइन देंगे 3 महीने की, 2.5 महीने की, कि हम इतने समय तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर एग्जाम में टाइम और मिलेगा तो बहुत अच्छा है, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अगेन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जामिनेशन की तो आपके लिए हम लोग एक कोर्स लेकर आ चुके हैं और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर 500 सीट्स हमने रखी गई है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा कोर्स को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद एनरोलमेंट नहीं लिए जाएंगे। क्लासेस जो है 20 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 20 फेब, 2.5-3 महीने में आपका सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। जीके जीएस आप यहाँ पर मेरे से पढ़ने वाले हो। इसमें जीके जीएस की क्लासेस मैं लूंगी, यानी कि शीतल जांगिद। और अगेन अगर आपका प्लान है एनरोल करने का, ठीक है, अगर आपको पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो आप 20 तारीख से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी एक भी क्लास पेंडिंग हो। साथ के साथ अपनी क्लासेस को कवर करते हुए चलेगा। एंड अगेन जो प्राइजेस हैं वो अभी कम कर दिए गए हैं, क्योंकि ऑफर स्टार्ट कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो 1798 आपको प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी कम पे कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए Y989 कोड के साथ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे प्राइजेस और कम हो जाएंगे और आप 1642 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। वैलिडिटी 12 मंथ्स की है, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। इसके अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है आपका, और जीके जीएस है और कंप्यूटर है, ठीक है। और एक इंग्लिश का इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जो भी हम यहाँ पे आपको पेड कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं पेड क्लासेस के अंदर। बट अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं 1 बजे से, तो 1 से 2 जो होती है वो होती है आपकी जीके जीएस की क्लास, 2 से 3 होती है आपकी क्वांट्स की क्लास, और 3 से 4 होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो आप हमारे साथ इस कोर्स के अंदर जो है आप हमारे साथ YT पे भी पढ़ सकते हैं। मैम यूट्यूब के लिए यही चैनल आपका रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। तो अभी फटाफट से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस आपको यहीं पे मिलने वाली है। 9 से 10 एक और सेशन होता है, वो होता है करंट अफेयर्स का। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सुबह 9 से 10 जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई और डाउट रहे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और डाउट रहे, तो वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।